लोकतंत्र एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। भारत माता की जय। जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। हमारी भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि सब काम सरकारी करेगी। हमको चाहिए भगत सिंह, लेकिन बाजू वाले घर में हमें भगत सिंह चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। ये जो विचार है, ये विचार हमें छोड़ना होगा और भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए हमें सहयोग जरूर देना होगा। पीढ़ी तो बहुत बढ़िया है और बहुत इंटेलिजेंट है, सब पीढ़ी तो मस्त ही है और खाओ पियो मस्त रहो, ऐसी भी पीढ़ी है। बराबर है। आगे आगे देश को एक रखना है तो करना ही पड़ेगा, वरना नहीं रह सकता। मेरे हिसाब से तो 50 साल में टूट जाएगा। इसमें क्या है, जब तक पत्नी है तब तो ये 26 जनवरी आएगी नहीं मेरे पास। आई कैन नॉट डू व्हाट आई वांट। कि जातिवाद पढ़ के ये देश को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। पापा के पैसे से खाओ पियो मस्त रहो। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। लॉ की पढ़ाई भी होनी चाहिए, पांच धोरण से लॉ की पढ़ाई भी होनी चाहिए। छब्बीसवीं जनवरी है आज, और हम जैसे यूथ से बात की वैसे ही हम एल्डर्स से बात करते हैं। इनके क्या विचार है लोकतंत्र के बारे में। सर, आपका नाम क्या है? मनीष। मनीष जी, आप लोकतंत्र के बारे में क्या सोचते हैं? लोकतंत्र एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जब भी कुछ लोग लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने देश में, अभी वो ठीक नहीं है। अपने देश के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसे धर्म की लड़ाई हो रही है, बराबर है, पैसे की भी लड़ाई हो रही है, अंदर अंदर पद की भी लड़ाई हो रही है। वो भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही डेंजरस है। अपने देश के लिए तो है ही है, बराबर है। वो उसके ऊपर जो भी शासक बैठा हुआ है उसको लगाम लगाना चाहिए, कुछ भी करके उसको कंट्रोल में लाना चाहिए उसको, वरना ये देश में लोकतंत्र ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। ये मेरी भविष्यवाणी है। तो अभी जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसी के बारे अरे धर्म में सब आ गया, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करो, सब की बात कर रहा हूँ। अपने अपने धर्मों में भी लड़ाई हो, हिंदू में नहीं हो रही है क्या? हो ही रही है। तो जातिवाद ज्यादा, जातिवाद हो रहा है, सब हो रहा है। तो ठीक है? आपके हिसाब से आज संविधान लागू हुआ था, तो आपके हिसाब से कितना परसेंटेज संविधान लागू हुआ है? वो तो परसेंटेज उसमें निकाल नहीं सकते भाई। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? पूरी बॉडी में से एक हाथ गया, 2 हाथ गया, 3 हाथ गया, क्या निकालेंगे? बॉडी तो बॉडी रहनी चाहिए ना, ऐसा है ना। तो फिर उसको परसेंटेज में नहीं बांट सकते हम। ये पूरा शरीर है, हम भारत माता है हमारी, बराबर। उसका एक हाथ निकाल दो कि कितना परसेंटेज रहा है, ऐसा गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। तो आपको सब इकट्ठा रहना पड़ेगा, सबको इकट्ठा रहना पड़ेगा, सबको अपना देश है ऐसा मानना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से फिलहाल जो संविधान है वो सही से लागू नहीं है। लोग इसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हमको ठीक करना चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि पूरे सरकार ही करेगा, ठीक है? हमारी भी जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि सब काम सरकार ही करेगी। हमारी भी जिम्मेदारी है, ठीक है? हमारी भी जिम्मेदारी है, सभी काम सरकार नहीं करती है, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये जो बात है, हम और लोग भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे कि ये जो लोकतंत्र है उसको निभाने की जिम्मेदारी हमारी भी है। सरकार की जो जिम्मेदारी है वो तो निभाएगी, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है? सर, हमारी क्या जिम्मेदारी है? जो ये सब रूल्स हमको भी फॉलो करना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स, पार्किंग, सबको सब करना ही चाहिए। अगर हाँ ये रूल्स है, रूल्स अगर नहीं फॉलो करोगे तो भाई आप देश में कैसे अपने नागरिक होने की जो गर्व है वो कैसे ले सकोगे? सर, और आप क्या बोलना चाहोगे यूथ के बारे में? आज के यूथ के बारे में आपको क्या बोलोगे? अभी अपने भाग में जो भी काम आया है वो सही तरह से और ईमानदारी से करना चाहिए, ये बात है। कई लोग नहीं करते, नौकरी में जो काम करते हैं तो अपना काम अपनी जिम्मेदारी समझ के करना चाहिए, सेवा जैसा मान के करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सर, आपके इतने साल हो गए हैं, आप काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप हमें बताइए कि ये जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी को किस तरह से अभी आगे ले जाने के लिए आप क्या सलाह देंगे? पीढ़ी तो आ रही है, वो इंटेलिजेंट है और बहुत बढ़िया पीढ़ी है। उसमें तकलीफ क्या है कि माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं।
समझो बाप और सरकार की भी जिम्मेदारी है उसको जो कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने की। बाकी तो पीढ़ी तो बहुत बढ़िया है और बहुत इंटेलिजेंट है, सब पीढ़ी तो मस्त ही है और खाओ पियो मस्त रहो, ऐसी भी पीढ़ी है। पापा के पैसे से खाओ पियो मस्त रहो ऐसे भी है इसमें पूरे, बस और जलसा करो, ऐसे भी है, खाओ चोरी करो, जलसे लूट करो, चोरी करो, लूट करो, डाका डालो, ऐसे भी है इसमें यंग में। सो बहुत सारे तरह के लोग हैं एक्चुअली यूथ में। यूथ के बारे में जो हमारी राय रखते हैं हमारे बुजुर्ग, तो ये उनकी राय थी। अभी आप क्या कहना चाहते हैं आज के भारतीय लोकतंत्र में? आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से वो लागू है, कितना लागू है? भारत देश में लोकतंत्र मोदी जी के आने के बाद फर्क तो पड़ा ही है। आज हिंदुइज्म में लोगों में देशभक्ति जागी है, हिंदू धर्म के लिए देशभक्ति जागी है। मैं उम्र लायक हो गया, सीनियर सिटीजन, अब कब मरूंगा मालूम नहीं, मगर मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक एक ही सूत्र पे जीऊँगा या मरूंगा कि मेरा भारत देश है तो मेरा हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म है तो मेरा भारत देश है। बस ये शब्द पे जीऊँगा, ये शब्द पे मरूंगा, उसके आगे मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहता। यूथ को सोचने का कि इस शब्द की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये शब्द का कितना महत्व है, ये शब्द से जीने बनने में क्या फ़र्क है, वो यूथ को सोचना है। मैंने तो सोच लिया और मैंने जी लिया। आई एम सो सेटिस्फाइड। सर आपने जो पहले के एजुकेशन सिस्टम से में और आज के एजुकेशन सिस्टम में आपको कुछ फ़र्क लग रहा है क्या? एजुकेशन सिस्टम में भाई देखो 1947 के बाद और आज मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि हर शनिवार को पढ़ाई होनी ही नहीं चाहिए। क्या होना चाहिए कि हर एक मेरा बच्चा, मेरे देश का हर एक बच्चा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसको देश के बारे में जानना ही चाहिए कि मेरा देश क्या है, देशभक्ति क्या है, वही जानने की जरूरत है। बाकी जातिवाद पढ़ के ये देश को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। देश को पहचानो, मेरा देश क्या है और मुझे देश के लिए क्या करना है, मेरे देश के लिए जिम्मेदारियां क्या है, ये जानना जरूरी है। इतना जान लो, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उससे बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता। जिस देश का खाते उसका ही खाते, जिस देश का खाते उसको ही वफादार रहना चाहिए। पढ़ाई भी होनी चाहिए, लॉ की पढ़ाई भी होनी चाहिए, पांच धोरण से लॉ की पढ़ाई भी होनी चाहिए, ताकि सब बच्चे जानते नहीं है तो हमारा दुरुपयोग हो रहा है। लॉ के हिसाब से लॉ की पढ़ाई भी होनी चाहिए, लॉ 5वां धोरण से ही सिखाना चाहिए सबको। संविधान पढ़ाना, लॉ पढ़ाना चाहिए, संविधान को तो बाय हार्ट करवा देना चाहिए कि यही संविधान है, यही रूल्स है, यही रूल्स के हिसाब से हमको चलना है, सबको चलना है। ये संविधान की आप जो बात कर रहे हैं, संविधान के जो पितामह हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, आप उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो अभी महान थे, उसमें कोई बेशक वो है नहीं, बराबर है, ठीक किया है, उनके हिसाब से ही संविधान बना है, वरना बनता ही नहीं और अपने फिर रजवाड़े में आ जाते हैं। उन लोगों ने मेहनत करके हम सबको इकट्ठा किया है, बहुत मेहनत किया है उन लोगों ने, तो इसकी रिस्पेक्ट करते हुए अपने यूथ को भी ये समझना चाहिए कि ये कोई दान में दिया हुआ नहीं है, कितने की बलिदान होके ये सब हमको आज़ादी मिली है, तो उसका रिस्पेक्ट करो। वो सामान्य रूल है, रूल को फॉलो करने में क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है रूल्स को फॉलो करने में? रूल्स को फॉलो करो, अच्छी तरह से फॉलो करो। और ये एलिमेंट्स तत्व है, सरकार में भी घुस गए हैं सब लोग, ऐसे लोगों को बाहर निकालो। ऐसे थोड़े दिन में ही निकल सकता है, ऐसा नहीं है अपने देश में नहीं निकल सकता, सब निकल सकता है। अपने अंग्रेजों को निकाल सकते हैं तो ये तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, ठीक है। फिर ये देखो भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार में भी ये हो सकता है, बराबर है, सब हो सकता है, नहीं हो सकता है, पर यूथ को ऐसा ही सिखा जाए। माँ बाप की भी जिम्मेदारी, माँ बाप की बोल रहे कि ऐसा नहीं सुधरेगा, हमारे देश में कोई सुधारा नहीं आ सकता, ये वो, उसके विचार, उसके मगज में ये विचार मत डालो। माँ बाप की बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी है, नहीं बेटा लड़, माँ बाप अपने घर में घुसा देते हैं बच्चे को कि नहीं ये मत करो, ये अगर किया माँ बाप की, और टीचर की भी जिम्मेदारी, टीचर की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है, बराबर है। आगे देश को एक रखना है तो करना ही पड़ेगा, वरना नहीं रह सकता। मेरे हिसाब से तो 50 साल में टूट जाएगा,
मैं जिंदा नहीं होऊंगा, पर ये टूट जाएगा, मेरी भविष्यवाणी याद कर लेना। 50 साल में टूट जाएगा ये देश, वरना। भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अब पूछो, अब बराबर से। जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए हम शुरुआत करते हैं। सर, आप जैसे आए, लोग ने बोला डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, तो आप कौन से वाले डॉक्टर हैं? मैं आदमी का ही डॉक्टर हूँ, जानवर का नहीं हूँ। और मैं MBBS हूँ, 40 साल से मेरा तजुर्बा है, और मन की बात, दिल की बात, शरीर की बात सब कुछ जानता हूँ मैं, बराबर। ये 26 જાન્યુઆરી બરાબર છે, એ આપણે ટોટલી સ્વતંત્રતા મળી ગઈ, બરાબર છે। ભલે બહારથી મળી હોય, પણ જ્યાં સુધી પત્ની છે ત્યાં સુધી એ બધી વોટ આ એમ ને આમ કશું બધું જે કહેવાય ને ટુ બી તો એ નહીં મળે। સાચી વાત કે ખોટી? બધા પત્ની છે ને। હવે हिंदी में हिंदी में, हिंदी इसमें क्या है, जब तक पत्नी है तब तो ये 26 જાન્યુઆરી आएगी नहीं मेरे पास, और पत्नी रहेगी अच्छा है, लेकिन तब तक ये रियल आज़ादी नहीं मिले जो बाहर करता है ना। आई कैन नॉट डू व्हाट आई वांट। हाँ, राइट राइट राइट। वो जब आज़ादी आएगी तब हम सब पार्टी करेंगे, मजा करेंगे। जब सब साथ में बोलेंगे लेडीज कि नहीं હવે તમે જે કરવું હોય છૂટ છે। हमारे भी क्या ऊपर है? हमारे भी क्या ऊपर है? ये भी कैसे तब रियल ज्यादा नहीं मिलेगी हमको। कैसे पति हो? कैसे? ये मेरी दिल की बात की हो। અમારે એક છે ને હીરો આયા નથી, એ ખરેખર સ્વતંત્ર છે, એમને પત્ની હોય તો બીતા નથી। आप तो जो बोल रहे हो तो आपका प्यार है, खैर, लेकिन अभी ना 90 आवर्स के बारे में LNT के जो CEO है उन्होंने बताया कि 90 आवर्स आप काम कीजिए, घर पे बैठ के क्या अपना पत्नी का चेहरा देखोगे। ये जो बात कही है, आपको क्या लगता है? नहीं, चेहरा देखकर ही दिल अच्छा होता है, मन अच्छा होता है, फिर बाहर जाकर जो भी करना है कर लेते हैं, अलग बात है। लाइसेंस तो चाहिए मेरे पास, लाइसेंस है पत्नी, अगर लाइसेंस नहीं होगा तो कुछ नहीं करेंगे ना, और सब फॉल्ट में आ जाएगा ना, तो लाइसेंस जरूरी है। बिना लाइसेंस वाले बहुत मुश्किल में आ जाता है। अभी देखो अमेरिका में क्या हुआ, सब निकाल रहे हैं ना बिना लाइसेंस वाले को। ऐसी बात है। तो उसके बारे में नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि पत्नी को देखना है, लोगों के भी दिखना है, सभी को देखना है, सब साथ में मिलकर। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी। मेरे को एक जो फिलोसोफर उसने बताया कि आई वॉज टेलिंग अबाउट डॉक्टर एंड पेशेंट के व्हाट दैट, तुम डॉक्टर नहीं हो, पेशेंट नहीं है, तुम अकेले आदमी हो, दोनों, वो भी मानो है, आपको मानो। तब से मेरे को टोटली मेरा चेंज हो गया। नो चीटिंग बिजनेस, ऐसे भी चीटिंग नहीं कर रहा था मैं, फिर भी थोड़ा बिजनेस थोड़ा तो ऐसा चलो मिल जाए 500 का 1000 तो ऐसा कर लेता। लाइक देयर इज नो, ही इज ऑल्सो मैन, आई एम मैन, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ही इज नॉट अ पेशेंट, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, वी हैव टू लिव इन दैट वे। तो ही अंदर की बाहर की स्वतंत्रता आएगी और मजा आ जाएगा। राइट, हाँ, वो नहीं बोलते वसुदेवम कुटुंबकम, એવું છે। હવે છેલ્લે બોલો, माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू। ये थे सीनियर सिटीजन से जो कहते हैं कि भाई माँ बाप रोकते हैं अपने बच्चों को, हमको चाहिए भगत सिंह, लेकिन बाजू वाले घर में हमें भगत सिंह चाहिए, अपने घर में नहीं चाहिए। ये जो विचार है, ये विचार हमें छोड़ना होगा, और भारत के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने के लिए हमें सहयोग जरूर देना होगा। ये था आज का कार्यक्रम। अगर आपको हमें ये अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।